एक रेपिस्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से मेरी सामाजिक छवि की, मेरे कैरेक्टर की हत्या हो रही है, मैं इस भरी पंचायत में हाथ जोड़ के ये बात कहता हूं, मुझे न्याय दो, मैं न्याय मांगने के लिए आया हूं, मुझे न्याय दो। ये सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है, जेपी दलाल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और मैं दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता हूं। आज उसी पंचायत में मैं खड़ा हूं, और उसी पंचायत में खड़े मैं इसी सतगामा के गोकुलपुरा गांव में मेरी शादी कर रखी है, और मुझे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने 16 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ की। सर्व जातीय न्याय महापंचायत में आए हैं, उनसे सबसे प्रार्थना है कि वो पंचायत के पंडाल में आकर के बैठे। उधर भी, इस साइड भी, सारी तरफ और मेरे पीछे भी। प्रार्थना ये है कि वही पंडाल में सब बैठे, ताकि पंचायत का अनुशासन जो हो वो बना रहे। सतगामा कन्नी का ये ऐतिहासिक चबूतरा है, और आज की महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे सिधनवा से पूर्व सरपंच सुभाष चौरान जी, कन्नी के प्रधान आदरणीय पूर्व सरपंच रणबीर जी, उप प्रधान कासनी कला से सतबीर साहब जी, और इस महापंचायत में पहुंचे सभी खापों के प्रतिनिधि, सभी किसान संगठनों के हमारे आदरणीय नेतागण, सभी दलित मजदूर महिला संगठनों के नेता, और महापंचायत में उपस्थित अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्र से, गांव से जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, सभी किसान बिरादरी के सरदार, और हमारे बीच में पूर्व विधायक धर्मपाल ओबरा जी, पूर्व विधायक ओम प्रकाश गोरा जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, राममेर मेला जी, जोगेंद्र नैन जी, भाई विकास सीसर जी, मैं सभी का हाथ जोड़ के आभार प्रकट करता हूं, सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। और दिलबाग हुड्डा जी पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार है। प्रकाश ममेरा जी आए हैं। अब जिस विषय के लिए प्रधान ने और पंचायत ने आज की पंचायत का विषय और जो मुद्दा है, जो मेरी जिम्मेवारी लगाई है कि आप सारी बात बताओ कि बात क्या थी, उससे पहले मैं ये प्रार्थना करूंगा कि भाई बहुत दूर दूर तक लोग आ रहे, बात कोई छोटी नहीं है, इसलिए अनुशासन बनाना अपना काम है, व्यवस्था बनाना अपनी जिम्मेदारी है। और मैं बात बताने से पहले एक बात कहता हूं कि ये पंचायती व्यवस्था का ये सुप्रीम कोर्ट है जिस महापंचायत में हम बैठे हैं, और मैं जो भी बात कहूंगा वो 100% सच्ची कहूंगा। और आज महापंचायत इस बात के ऊपर फैसला जरूर करे, चाहे समय कितना भी लगे, लेकिन अगर मेरा कोई दोष और कोई गलती 1000 किलोमीटर तक भी साबित हो, तो ये बात मैं आपको पहले कह रहा हूं, इसी चबूतरे के पीपल के पेड़ के ऊपर मुझे फांसी दी जाए, ये मेरी सबसे पहली बात है। मैं पंचायत को ये बताना चाहता हूं, ये बात है 8 दिसंबर की, और 8 दिसंबर को लगभग 10 बजे के आसपास का समय होगा, और उस समय जो मेरी गाड़ी चलाता है
ड्राइवर जिसका गांव सिधनवा, मैं घर पर रह गया और एक साथी गोकुलपुरा का जो मेरे पास काम करता है। यह 8 दिसंबर की बात है, लगभग 10 बजे के आसपास की। ये दोनों गाड़ी लेकर के गए 10 बजे शाम के, दिन के, रात के, विधायक जी, रात के 10 बजे के लगभग की बात है। ये गाड़ी लेकर के गए कि भाई हमने एक व्यायाम भी जाना है, जाडा भी हो रहा है, सवेरे भी वापिस आना है और हम जो है अपने घर जा रहे हैं। मैं रुक गया अपने घर बैल की, ये बात है जी। वो ड्राइवर का नाम और उसका गोकुलपुरा लड़के का नाम है जी। जो सिधनवा का जो भाई है, लड़का है, उसका नाम है मोहित और जो गोकुलपुरा का है उसका नाम है विकास। ये दोनों गाड़ी लेकर के गए थे और गाड़ी दी भी जा है, गाड़ी ली भी जा है, गाड़ियां का प्रयोग भी हो है। गाड़ी जो है वो ये कोई सामान्य सी बात है, कोई अलग बात नहीं। सवेरे मेरे पास लगभग जो है, हमने हिसार जाना था किसी प्रोग्राम में, सवेरे मेरे पास सूचना आई, गोकुलपुरा वाले विकास ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे रोज आने से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने ये कहा कि भाई कोई बात को नहीं, हो गया होगा एक्सीडेंट, सब ठीक ठाक है। तो बोला जी सारे ठीक है। हमने एजेंसी में फोन कर दिया, अपनी गाड़ी को हमने एजेंसी में हिसार भिजवा दिया, उसका बीमा था, बीमे में काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। ये खबर एक्सीडेंट की सोशल मीडिया पर वायरल होगी। जब ये खबर वायरल हुई और मार्कन फोन बाजने लग गया एक्सीडेंट का, तो फिर हमने प्रोग्राम में भी जाना था। सारे फोन अलग अलग स्टेट से, पूरे हरियाणा से फोन बजने लगे। सोशल मीडिया के ऊपर एक सूचना डाल दी गई कि भाई सारे कुशल मंगल हैं, सब ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मेरे मन में भी ये बात थी कि भाई एक्सीडेंट तो हो जाएगा, कोई खास बात नहीं, इस बात को खत्म करा जा और जो जिस काम में आपा लग रहे उस काम को आपा जारी रखें। उसके बाद में ये 9 दिसंबर की बात है, जिस दिन एजेंसी में गाड़ी भेजी, शाम होते होते, और इसके साथ में एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूंगा, जो बात मैं बीच में रहेगी, कि भाई इन्होंने मुझे बताया सुबह कि भाई हम बैल ते गाड़ी लेके चले और उसके बाद हम आए सिधनवा और वहां से सिधनवा का एक भाई और है नमित, उसको लिया और हमने सिधनवा किसी शादी में जाना था। और जो ये मोहित है सिधनवा का, कि भाई मेरे, क्योंकि इसको 7 तारीख को भी हमने हिसार दिखाया था, इसके कान में तकलीफ थी, तो इसके कान में कोई दर्द वगैरह की शिकायत थी, तो ये मेडिकल से दवाई लेने के लिए हरियास और इधर आए। और जब ये वापिस गए तो ये बात 9 तारीख को पहले मामला था। देखिए समझिए इस बात को, पहले बात बताई गई थी मुझे नीलगाय की रोज की, लेकिन 9 तारीख को शाम होते होते मुझे इन्होंने बताया कि हम तो जी डर गए थे, गाड़ी में नुकसान ज्यादा हो गया, आप ये कह देते कि भाई गाड़ी ध्यान से नहीं चलाई, हमने रोज का नाम ले दिया, लेकिन गाड़ी रोज से एक्सीडेंट नहीं हुई। गाड़ी तो हरियावास गांव में पिकअप गाड़ी में लगी और उससे नुकसान होया, सच्चाई ये है। फिर मैंने इस बात को कह दिया, मैं बोला भाई सच्चाई तो तुरंत बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो भी हो गया वो हो गया, अपनी गाड़ी ठीक हो जाएगी। उसके बाद में 10 तारीख को 10 दिसंबर में हम चले जाते हैं। 10 दिसंबर में रात को लगभग 8:17 पे बहल थाना में एक FIR दर्ज होती है
और वो एफआईआर दर्ज होती है जो हरियावास गांव का अनिल ठाकन है, उसके नाम से वो एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि वो पिकअप गाड़ी अनिल ठाकन की थी। और उस एफआईआर की सूचना और ये सारे इस तरह से बातें चली, तो फिर जाकर के 11 तारीख को अनिल मेरे पास आता है गांव गुआंड के कुछ मोजीज लोगों को लेकर के, और अनिल आकर के मुझे बताता है कि भाई मेरी गाड़ी से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होया था 8 दिसंबर की रात को। मैं भी थोड़ा डर गया था, नुकसान ज्यादा हो गया था गाड़ी का। मैं अपने घर चला गया, वो अपने चले गए, और मेरे पास 10 तारीख को हरियावास गांव के एक पूर्व सरपंच का फोन आता है जो पूर्व मंत्री का नजदीकी है, और वो अनिल को बताता है। ये बात अनिल की है भाई, जो मेरे को बताई मैं वो बात बता रहा हूं। अनिल भी इसे पंचायत में है, वह बालक भी आ रहे हैं, उनके घर के भी आ रहे हैं, सारे आदमी यही हैं। अनिल ने बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी एक्सीडेंट होगी, और मेरे पास 10 तारीख को शाम को 6 बजे के लगभग उस पूर्व सरपंच का फोन आया, और उसने मुझे फोन में भी सुनाई वो बात कि भाई तू ये कह देना कि भाई उस गाड़ी में रवि आजाद था, उस गाड़ी में एक लड़की थी, और उस गाड़ी में दारू थी, और तेरे को 15 लाख रुपए भी हम दिला देंगे। उसके बाद उस अनिल ने कहा कि भाई मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं रवि आजाद को जानता हूं, रवि आजाद गाड़ी में नहीं था, ये जो तुम कह रहे हो ये चीज नहीं थी। उसने कहा भाई एसएचओ आ रहा है, पुलिस के मुलाजिम आ रहे हैं, और तुम जो है तू मेरे पास मेरे ऑफिस में आ जा। और इसने मना कर दिया, एक कागज के ऊपर इससे साइन करवा लिए। अनिल ने बताया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं डरा हुआ भी था, और मेरे को ये कह करके साइन करवाए थे कि रवि आजाद ने तेरे ऊपर एफआईआर करवा दी, अगर उसमें समझौता करना है तो तू इस कागज में साइन कर दे। उसके बाद अनिल ने बताया मैं अपने घर ने पूछा, मेरे फोन में एक मैसेज आया कि कोई एफआईआर दर्ज हुई है, मैंने कोई बालक पकड़ा पढ़ा लिखा, उससे मैंने पूछा यो क्या मामला है। उसने बताया भाई तूने रवि आजाद के खिलाफ एफआईआर करवा दी। उसने कहा भाई एफआईआर करवाओ तो मेरे खिलाफ रवि आजाद करवाओ, उसकी गाड़ी का नुकसान हुआ। और फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर पूर्व मंत्री उससे जुड़े हुए लोगों ने इस चीज को चलाना शुरू किया। फिर ये अनिल जो है मेरे पास बैठ करके ये अनिल ने सारी बात बताई मुझे कि भाई फिर मैंने संपर्क किया, आपके नंबर नहीं थे और लोगों से, और आज मैं आपके घर पर पहुंचा हूं, और ये एफआईआर झूठी है, ये एफआईआर धोखे में करवाई गई है, और समझौते का नाम लेकर के साइन करवाए गए थे। मुझे लोभ और प्रलोभन दिया गया था कि भाई मैं जो है ये चीज बोल दूं, लेकिन मैंने बोली नहीं, और मैं थाने में जाके एफिडेविट देने तैयार हूं। मैंने मेरा ये वीडियो बना दिया है, और आप बैठ करके लाइव करो, मैं सारी बात जो है सबके सामने कैमरे पे बताऊंगा कि भाई एक्सीडेंट को षड्यंत्र का रूप मत दो, राजनीतिक साजिश करके किसी आदमी की छवि खराब मत करो। ये सारी बात हुई। अब भाई यो प्लान था ए, जो बात इन लड़कों की थी या अनिल की थी वो बात मैंने आपको बताई, और अपनी बात को आगे पूरा करूं उससे पहले ये भी कहूं कि भाई वो लड़के यहां बैठे हैं, और ये महापंचायत बैठी है, और वो अनिल बैठा है, उससे किसी बात की तसल्ली करनी हो तो उनसे करो। मुझे तो जो बात बताई गई वो मैंने आपके बीच में रखी। और भाई जिम्मेवारी तो कोई आपके जामियोड़ी औलाद की कौन ले सके, ये तो मेरे पास काम करने वाले हैं। अगर कोई बात है तो उसकी पंचायत या पुलिस प्रशासन कोई भी उसकी पड़ताल करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये प्लान हो गया फेल अनिल के बयान के बाद। फिर मुझे शाम को कई जगह से ये खबर मिली कि भाई किसी लड़की को तैयार कर रहे हैं जो नाबालिग को, दलित हो, जो रवि आजाद के खिलाफ बयान दे दे, और हम रवि आजाद को आगे की कार्रवाई में लपेटने की तैयारी करें। एक एफआईआर दर्ज होती है 10 तारीख को, और फिर मैं ला का पेपर दे रहा था चिड़ावा झुंझुनू के अंदर,
उसी बीच मेरे पास ये खबर आई कि आपके पास आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होगी। लगभग 1 घंटा मैंने पेपर में बैठे हुए होया। इन भाइयों ने सुप्रीडेंट को बताई, सुप्रीडेंट मेरे पास आया कि भाई कोई सीरियस मामला है, आप बात करो। मैं फिर पेपर छोड़ के बाहर ना आ गया। बाहर आकर के मैंने देखा, मैंने फोन में पढ़ा, सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी कि भाई रवि आजाद के खिलाफ पोस्को एक्ट में, SC ST एक्ट में और किडनैपिंग के लिए, दलित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के लिए और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया। मेरे एकदम होश उड़ गए कि भाई इस तरह के किसी मामले से तो मेरा 1000 किलोमीटर तक कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं इस मामले से। और इस तरह का मुकदमा दर्ज करके और देखते देखते 1-2 घंटे में पूरे देश में यह समाचार चला गया, पूरा हरियाणा में यह समाचार चला गया कि भाई किसान नेता दुष्कर्मी है, किसान नेता नाबालिग दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ करता। और मैं इस पंचायत के बीच में एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैंने उस बेटी को शकल से कभी देखा हो, मैंने उसके बाप को कभी शकल से देखा हो और मैं उनका घर का बारना जानता हो, किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। जो उस बेटी का पिता है वो मेरी आंख में आंख डाल करके एक बार ये कह दे कि वो जिंदगी में मुझे मिला भी है या उसकी बेटी मुझे जिंदगी में कहीं मिली है। साथियों, एक विद्यार्थी, ये इतना बड़ा मामला, भाई आज से 4 महीने पहले मनीषा का आंदोलन चला, उस समय भी हम एक बेटी के न्याय के लिए मांग कर रहे थे। और मुद्दा राजनीतिक नहीं है भाई, किसी को यह लगता हो कि मुद्दा राजनीतिक है, मुद्दा राजनीतिक नहीं है। लेकिन जो मेरी जो बात है और जो मेरी पीड़ा है, वो ये पंचायत उस पीड़ा को समझेगी कि भाई 3.5 महीने पहले डिगावा के अंदर मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ। जब मैं इनके काबू नहीं आ रहा हूं तो मेरे कैरेक्टर पे हमला कर रहे हैं, मेरी सामाजिक हत्या करने की कोशिश की, तब भी मुझे आप लोगों ने बचाया या भगवान ने बचाया मनीषा के आंदोलन में। और आज फिर मेरा क्या अपराध है भाई? मैं किसान की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं गरीब आदमी की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूं कि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड पूर्व मंत्री जेपी दलाल है, उसके अलावा कोई नहीं, और उसके गुर्गे इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैंने साथियों, जैसे ही ये बात हुई, मैं अपनी बात पूरी करूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसके बाद मैंने तुरंत ये कहा कि भाई ना तो मैं अंडरग्राउंड होऊंगा, ना मैं फोन बंद करूंगा। कुछ लोग कहने लगे कई साल तक जमानत नहीं होती। मैंने कहा भाई मैं चोर नहीं हूं, ना मैं छुपूंगा और ना मैं फोन को बंद करूंगा। और मैंने ये भी मांग की, जो मुझे जानकारियां मिली, कि भाई सबसे पहले तो पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। जिस हिसाब का दबाव चल रहा है, अगर कल को कोई बात होगी तो उस मामले में भी मुझे लपेटने की कोशिश करेंगे। इस घटना से जितने जुड़े हुए आदमी हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से प्रेशर दिया जा रहा है, भाई प्रदीप अभी कह रहे थे ये राजनीतिक अड्डा मत बनाओ। मुद्दा राजनीतिक अड्डा बनाने का नहीं है। वो सारे बच्चे यहां बैठे हैं, घटना से जुड़े हुए आदमी बैठे हैं, और वो इस महापंचायत में आकर के बताएंगे कि किन किन लोगों ने किस किस रास्ते से, और पूर्व मंत्री के लोगों ने ये कहा तुम्हारे बच्चों को बचा लेंगे, रवि आजाद का नाम ले दो, तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे, पीछे भी दे देंगे। उसके बाद मैंने ये मांग की कि भिवाड़ी का प्रशासन जेपी दलाल के दबाव में काम कर रहा है। भाई इस एफआईआर को दूसरी जगह, इस इन्वेस्टिगेशन को शिफ्ट किया जाए और मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए। मैं आज पंचायत में भी कह रहा हूं, इस मांग पे मोहर लगनी चाहिए कि भाई मेरा नार्को टेस्ट हो, जेपी दलाल का नार्को टेस्ट हो, उस बेटी के पिता का नार्को टेस्ट हो, और उस बेटी का नार्को टेस्ट हो। दूध का दूध और पानी का पानी सबके बीच में आ जाएगा। और हम ये भी कह रहे हैं, मैंने कहा कि भाई इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाओ, सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए, और जब तक सीबीआई से ना हो, इसको दूसरे जिले में इस इन्वेस्टिगेशन को भेजना चाहिए। और इसमें यह भी कोशिश की गई
कि भाई इसको दो जातियों का रूप दे दिया जाए। आज ये 36 बिरादरी की महापंचायत है, यहां सारी जातियों सारे धर्मों के लोग बैठे हैं। ये बताओ भाई, मन्ना आज तक कभी एक जाति के लिए काम किया है क्या? मैंने कभी एक जाति के लिए काम नहीं किया। तकलीफ से किसी को भी हो उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। और आज मैं अंतिम बात कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। ये सारा समाज बैठा है और ये सारी महापंचायत बैठी है। कुछ लोगों के मन में यह भी हो सकता है, मेरी बात का बुरा मत मानना, कि बिना निर्णय के पंचायत उठ जाए। कुछ लोगों के मन में हो सकती है बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई महापंचायत चलाओ और आज फैसला लो। और फैसला लेकर के अगर आपके इस बेटे और भाई का अगर 1% भी कोई दोष निकल जाए तो पुलिस पता नहीं कब सजा देगी और कोर्ट में पता नहीं कितने दिन में सजा मिलेगी। मुझे आज ही फांसी की सूली पर लटकाया जाए, मुझे कोई इस बात का अफसोस नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से मुझे एक बलात्कारी साबित करने की कोशिश की जा रही है, एक रेपिस्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से मेरी सामाजिक छवि की, मेरे कैरेक्टर की हत्या हो रही है, मैं इस भरी पंचायत में हाथ जोड़ के ये बात कहता हूं, मुझे न्याय दो। मैं न्याय मांगने के लिए आया हूं, मुझे न्याय दो। ये सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है, जेपी दलाल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और मैं दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता हूं। आज उसी पंचायत में मैं खड़ा हूं और उसी पंचायत में खड़े मैं इसी सतगामा के गोकुलपुरा गांव में मेरी शादी कर रखी है, और मुझे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने 16 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ की। और उसके फादर ने ये कहा कि रवि आजाद मौके पे मौजूद था। सबने बयान सुने 3-4 बार पहले रवि आजाद ने हरकत की है, और रवि आजाद खुद मौके पे मौजूद था, और वो बहुत बड़ा किसान नेता था। मेरी बेटी को बहला फुसला करके गाड़ी में बैठाया और मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, जाति सूचक शब्द बोले और जान से मारने की धमकी दी। मैं बिल्कुल अपने आत्मा पे हाथ रख के और इस महापंचायत को भगवान मान कर, आपको एक एक आदमी को, पंचायती को भगवान मान करके मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई मैं न्याय मांगने के लिए आया हूं, और मुझे उम्मीद है ये महापंचायत और ये पंचायती और ये प्रधान मुझे न्याय देने का काम करेंगे। मैंने पहले इस बात को कहा था, पुलिस का सहयोग करूंगा, जांच में जो चीज मेरे से मांगी वो दी, लेकिन एफआईआर की कॉपी भी मुझे आज तक नहीं मिली। और जिस हिसाब से मीडिया में अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, मैं ज्यादा शब्द ना बोलते हुए, ना मेरी इतनी हिम्मत, ना मेरी इतनी औकात, और मैं जिस स्थिति से गुजर रहा हूं और जिस स्थिति से मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले गुजर रहे हैं, मैं सिर्फ आपके चरणों में सिर रख करके ये कह रहा हूं, मुझे न्याय देने का काम करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।